बात करते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के बारे में। संसद का जो महत्वपूर्ण कार्य है कि संसद जो है देश की कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। संसद देश की आंतरिक और जो विदेशिक नीतियां हैं उनको निर्धारित करती है। कार्यपालिका देश के शासन संबंधी मामलों में संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर पूछ लिया जाए कि कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है तो आप बताएंगे संसद के प्रति। यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। यदि संसद को जो कार्यपालिका है उस पर विश्वास न रहे तो वह संसद जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास करके कार्यपालिका को हटा भी सकती है। संसद देश की शासन नीति के संबंध में मंत्रियों से पूछताछ कर सकती है। उन पर निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से नियंत्रण रखती है। संसद कैसे कैसे नियंत्रण रखती है मंत्रियों पर? वो मंत्रियों से पूछताछ कर सकती है, उनके जो काम है उनकी निंदा भी कर सकते हैं, निंदा प्रस्ताव पास कर सकते हैं, काम रोको प्रस्ताव आदि के माध्यम से इन मंत्रियों पर नियंत्रण रखती है। संसद को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके विरुद्ध महाभियोग लगाकर उनको पद से हटा सकती है। अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग लगाकर उनको कौन हटा सकता है तो आप कहेंगे संसद ही है जो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग लगाकर उनको उनके पद से हटा सकती है। ठीक, अब बात करते हैं हम जो वित्तीय शक्तियां हैं संसद की उनके बारे में। ठीक, इन शक्तियों को आर्थिक शक्तियां भी कहा जाता है। संसद का राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। जो संसद होती है, संसद के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में वित्त मंत्री जो होते हैं इनके द्वारा बजट, राष्ट्रीय आय व्यय का लेखा जोखा जो होता है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और तब तक संसद बजट को यानी कि जो बजट होता है उसको संसद स्वीकार न कर दे तब तक शासन द्वारा आय व्यय से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। यानी कि आय व्यय के जो सारे कार्य रुक जाते हैं जब तक संसद बजट को स्वीकृति न दे दे। लोकसभा द्वारा बजट में कटौती की जा सकती है जिसका आशय यह होता है कि शासन के प्रति अविश्वास है। अगर राष्ट्रपति मतलब लोकसभा के द्वारा बजट में कटौती की जाती है तो इसका आशय यह होता है कि शासन के प्रति अविश्वास होता है। यही संसद की अनुमान समिति जो संसद है जो संसद ही अनुमान समिति और सार्वजनिक लेखा समिति नियुक्त करती है। संसद जो है नियंत्रण व महालेखा निरीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार कर उचित कार्यवाही करती है। अब इसमें देखिए प्रश्न यह बन सकता है कि जो बजट है कौन प्रस्तुत करता है? वित्त वर्ष के आरंभ में वित्त मंत्री। ठीक, और कहाँ प्रस्तुत करता है? लोकसभा में। और जो है संसद ही है जो बजट को जब तक स्वीकृति न दे दे तब तक जो शासन द्वारा आय व्यय से संबंधित सभी कार्य रुक जाते हैं। ठीक, और लोकसभा के द्वारा ही बजट में कटौती की जा सकती है। अगर पूछ लिया जाए कि बजट में कटौती किसके द्वारा की जा सकती है? लोकसभा में। ठीक, और जो अनुमान समिति और सार्वजनिक लेखा समिति नियुक्त करते हैं वो करती हैं संसद। इतने प्रश्न इससे संबंधित आ सकते हैं यानी कि वित्तीय संबंधित शक्तियों के बारे में जो संसद की शक्तियाँ उनकी शक्तियों के बारे में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कानून निर्माण संबंधी शक्तियों के बारे में। ठीक, संसद का प्रमुख कार्य कानून का निर्माण करना होता है। संसद को संघीय सूची के विषयों पर कानून निर्माण करने का अधिकार होता है। देखिए भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ वो 12 हैं। इन्हीं 12 अनुसूचियों में से 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारों के बारे में बताया गया है। ठीक, और इसी के अंतर्गत 3 अनुसूचियाँ दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची के विषय पर कानून निर्माण करने का अधिकार संसद का होता है। राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, लेकिन संविधान द्वारा बताई गई विशेष परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून का निर्माण कर सकती है। ठीक,
और जो संसद जो है समवर्ती सूची में दिए गए 51 विषयों पर भी कानून निर्माण कर सकती है। इसके अतिरिक्त संसद को अवशिष्ट शक्तियों के विषयों पर, जो कि ये जो अवशिष्ट विषय किसी भी सूची में नहीं है, और जो संघीय क्षेत्रों से संबंधित सभी विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार भी प्राप्त है। इस प्रकार भारतीय संसद के कानून निर्माण करने की जो शक्तियाँ हैं वो बहुत ही व्यापक है, बहुत ही विस्तृत है। बात करें संसद की न्याय संबंधी शक्तियों के बारे में। देखिए, भारतीय संसद को न्याय संबंधी शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। भारतीय संसद राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर उसे उसके पद से हटा सकती है। राष्ट्रपति को संसद हटा सकती है उस पर महाअभियोग लगाकर। संसद बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा राज्यों के न्यायाधीशों के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक को दुराचार आदि के अपराध में पद से अलग करने की शक्ति रखती है, और यह इनको हटाने के लिए राष्ट्रपति से प्रार्थना कर सकती है। किनको हटाने के लिए संसद राष्ट्रपति से प्रार्थना कर सकती है? राज्यों के न्यायालयों के न्यायाधीशों, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक को बहुमत से प्रस्ताव के द्वारा, ये भी याद रखिएगा, बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा इनको इनके पद से हटा सकती है संसद। और राष्ट्रपति को कैसे हटा सकती है? राष्ट्रपति को महाअभियोग के द्वारा हटा सकती है।